इसके अलावा बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। अब जिस तरीके से क्रूड में उबाल आता हुआ नजर आया, से जुड़े कई रॉ मटेरियल्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, और इसी के चलते एशियन पेंट्स ने भी अपने प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं करीब 12% तक बढ़ा दी हैं। अब इसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। आज अगर हम देखें, एशियन पेंट्स में 2641 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है सर, ऑलमोस्ट आधे परसेंट के दबाव के साथ में। क्या रुक रहेगा आपका? बिल्कुल। आज अगर आप देखें तो स्टॉक अभी भी काफी बियरिश ही नजर आ रहा है। और पिछले काफी गैप्स इसमें पेंडिंग है जो कि फिल होना अभी बाकी है। तो 2360 से लेकर 2320 तक के लेवल आने वाले समय में स्टॉक में देख सकते हैं। तो बुल साइड में या फिर बाइंग साइड में इसमें कोई भी एंट्री अभी फिलहाल मतलब सजेस्ट मैं नहीं करना चाहूंगा। अगर कोई इसमें हम्म। पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल एक फ्यूचर्स में एक शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल बना सकता है 2360 से लेकर 2320 के टारगेट्स के लिए, जो कि एक पोजिशनल ठीक है। पोजीशन होगा। ठीक है, इसके अलावा सर वेस्टबून कॉप में आज हम देखें बाजार में दबाव है, लेकिन इसमें अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई। 1686 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है अभी भी 4.12% के अपसाइड के साथ में। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, ये स्टॉक बेहद ही मतलब स्ट्रांग नजर आ रहा है। आप इसमें देखोगे अगर पिछले कई दिनों से अगर मार्केट का बिल्कुल ही एक ऑपोजिट मूव स्टॉक शो कर रहा है। 2 दिन पहले जब मार्केट हाईली बियरिश था तभी ये स्टॉक डाउन जा रहा था, लेकिन आज ये अपसाइड पर है। इसमें एक ब्रेकआउट भी आपको देखने मिलेगा आने वाले समय में। और 1700 से लेकर 1800 तक के लेवल एक आने वाले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ही आप इसमें देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर शुभू जी का क्वेश्चन सर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के है। 1436 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, क्या इनको एवरेज करना चाहिए? देखिए, मैं एवरेज करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर 1260 के लेवल इस स्टॉक में आते हैं तब एक एवरेज का चांस बन सकता है 1240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। लेकिन फिलहाल आप इसमें जो लोग होल्ड करके हैं आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, क्योंकि रिलायंस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो आने वाले कुछ मंथ्स में एक 1500 से लेकर 1550 तक के लेवल इसमें देखने मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल भी इसको एवरेज ना करें। ठीक है। इसके अलावा डीलिंक इन्होंने खरीदा है सर 452 के लेवल पर। अभी अगर हम देखें, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है 4.13% की 468 के लेवल पर। इन्हें बने रहना चाहिए सर स्टॉप लॉस मेंटेन करके, या फिर अभी जो इनका प्रॉफिट है थोड़ा बहुत निकल ले करके? देखिए, स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है। 465 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सस्टेन करता है तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पर ये लेवल पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। 455 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है। विक्की जी का एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। एलआईसी के 700 शेयर्स 540 के भाव पर लिए थे। अब समझ नहीं आ रहा कि धोखा मौके में बदलेगा या फिर इस धोखे के साथ ही जीना पड़ेगा। बिल्कुल धोखा मौके में बदल सकता है, क्योंकि 440 के लेवल के आसपास इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल क्यूज की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली, वो सारी स्टॉक में देखने मिली है। और एलआईसी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आज हमको देखने मिली है। लेकिन 445 के ऊपर ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में बरकरार रहना चाहिए। इसमें धोखा तो मिलने के चांसेस काफी कम है। चलिए ठीक है। अब उनका स्लोगन ही आप थोड़ा सा याद रख लिए कीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे नेगेटिव वाइब्स आ रही हो तो। रॉलेक्स रिंग्स जो है, शुभू जी ने क्वेश्चन भेजा है। रॉलेक्स रिंग्स 152 की इनकी बाइंग प्राइस है सर, 146 चल रहा है। बिल्कुल एक अच्छे खासे लेवल पर एंट्री ली गई है। ब्रेकआउट जोन ही था 152 का। और आज भी आप देखोगे तो काफी स्टॉक काफी बुलिश है। तो 1.5% से स्टॉक ऊपर है। 152 के ऊपर ही इसमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो फिलहाल आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। 136 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस 522 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 2.57, 2.5% की गिरावट के साथ में। 542 की इनकी सर अथर्व जी की बाइंग प्राइस है। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। देखिए, इसमें 520 के लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 520 के लेवल पर ये स्टॉक का पहले रेजिस्टेंस जोन था, जो कि एक ब्रेक हुआ। अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम्म। अभी फिलहाल इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर आप बात करें तो 500 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है।
इसके अलावा सर इन्होंने तीन स्टॉक्स यहाँ पर नाम मेंशन करे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि नई खरीदारी करनी हो तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन तीनों में से बेटर चॉइस कौन सी रहेगी। फर्स्ट इज बलरामपुर चीनी वर्सेस डिलीवरी वर्सेस आईटीबीआई बैंक। आप किस पे ज्यादा बुलिश हैं? देखिए, डिलीवरी तो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, और इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली, तो फिलहाल मैं इसमें बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। और बलरामपुर चीनी की अगर आप बात करें तो 580 के लेवल, 575 से 580 के लेवल के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था, जो कि अच्छा खासा सस्टेन हो रहा है। तो आप अगर इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 570 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं, और ऊपरी लेवल पर 650 से लेकर 700 तक के टारगेट आप आने वाले समय में आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा ठीक है, टीसीएस को लेकर के एक सवाल आया है सर। टीसीएस में 2240 के कॉल बाय कर सकते हैं 36.60 पर। देखिए, अभी फिलहाल तो टीसीएस का अगर आप कल की बात करें तो बेहद ही शानदार मूव स्टॉक में देखने मिला था, और हम्म। फिलहाल मैं ऑप्शन में आईटी सेक्टर में बिल्कुल कॉल ऑप्शन की खरीदारी की सलाह में मेरी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप इसमें थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि 2-3 दिन से जो अपमूव हमको देखने मिला था, एक तो आने वाले 1-2 सेशन में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आया है सर नेक्स्ट यूटीआई एएमसी को लेकर के। अभी देखिए 4.18% की गिरावट के साथ 985 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। इन्होंने 1031 पर सर बाय किया था। ये स्टॉक में भी अभी फिलहाल मतलब एक आप पिछले 2 दिन की बात करोगे तो एक अच्छी हम्म। खासी recovery देखने मिली थी, तो जी। इस स्टॉक में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। 960 के लेवल के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 960 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह आपको दी गई है। और एक तो इतने रोने वाले ये मोजे रोने लगा रखे, काफी दर्द है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, ये सलाह आपको दी गई है। रिको ऑटो 138 पर सर इन्होंने खरीदारी की थी, इस पे भी लॉस चल रहा है इनका, 127 पर आ चुका है। देखिए, अभी फिलहाल ये स्टॉक का भी अगर आप सेटअप देखोगे तो फ्रेश एंट्री इसमें बिल्कुल सजेस्टेड नहीं होगी। जितने भी लोग इसमें अगर एंट्री लिए हुए हैं तो वो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री इसमें ट्रिगर नहीं होगी। हम्म। चलिए ठीक है। इसके अलावा LTTS 3800 की इनकी बाइंग प्राइस। एलटीटीएस में भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको देखने मिली थी पिछले 3-4 सेशन की अगर आप बात करें, तो ये स्टॉक में भी एक मतलब अपमूव आप शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री फिलहाल इस स्टॉक में सजेस्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगी। 3350 के लेवल के ऊपर एक फ्रेश एंट्री ट्रिगर होती है, उसके ऊपर ही इसमें एक एंट्री ली जा सकती है। तब तक के लिए आप इस स्टॉक को अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। ठीक है। गौरव सर, इसके अलावा MTR टेक को लेकर के आपकी सलाह क्या रहेगी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग? क्योंकि सानवी जी कह रही हैं कि इस पे क्या नई खरीदारी हम कर सकते हैं, सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? ऑलमोस्ट MTR ने इतना बुलिश रैली दिखा चुका है, क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर एमटीआर की अगर आप बात करें तो एक बहुत ही डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, और आने वाले समय में भी एक वीकनेस ही नजर आती है। तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 6000 के लेवल पर एक पार्शियल आप बाइंग कर सकते हैं, और नीचे अगर फिर भी स्टॉक आता है तो एक 5200 के लेवल पर और 5000 के लेवल पर एक फ्रेश बाइंग ट्रिगर हो सकती है। बट मेरा मानना ये रहेगा कि आप या तो 5200 के लेवल का आप वेट कर लीजिए, या फिर अप साइड में आप एक 8400 तक के ब्रेकआउट का आप वेट कर लीजिए। उसके बीच में आप इस स्टॉक को आप अवॉइड ही करके चले तो बेहतर होगा। चलिए, तो एक रेंज आपको दे दी है MTR टेक में, इस अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को देख लीजिए। सानवी जी कह रही हैं कि वेदांता में सर इन्होंने 295 पर बाय किया था। अभी अगर हम देखें 267 चल रहा है, क्या इन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए? बिल्कुल, ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अभी फिलहाल अपने प्राइम सपोर्ट जोन पर काम काज कर रहा है, और आने वाले समय में आप इसको बिल्कुल होल्ड रख सकते हैं। 360 से लेकर 380 तक के लेवल बहुत ही इजीली आने वाले समय में आपको देखने मिल सकते हैं। हम्म। इसके अलावा सर एक और सवाल है FMCGI ETF को लेकर के, क्या आपका इस पे व्यू रहेगा? कंटिन्यू कर सकते देखिए, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल जो हैं। है, इसमें अभी बेहद ही स्ट्रॉन्ग वीकनेस नजर आ रही है। 52 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और
आने वाले समय में मुझे लगता है ये 49 से लेकर 48 तक के लेवल दिखा सकता है, तब एक फ्रेश एंट्री इसमें बन सकती है। ऊपरी लेवल की अगर आप बात करें फ्रेश एंट्री के लिए, एक 56 का 56.50 का एक ब्रेकआउट जब तक स्टॉक दिखाता है और मेंटेन करता है, तभी इसमें एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल एस्ट्रल को लेकर के है। देखिए तो अभी 1353 के लेवल पर चल रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी इस पे देखने को मिल रही है। 1342 की इनकी खरीदारी। बिल्कुल, देखिए 1320 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जो कि स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है उसका, और एक ऊपरी साइड पर आप 1420 से लेकर 1480 तक के लेवल की अगर आप बात करें तो वहां पर एक गैप आपको नजर आएगा डेली टाइम फ्रेम पर। तो एक गैप फिलिंग मूव भी स्टॉक दिखाएगा। 1575 से लेकर 1600 तक के टारगेट एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन में इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। ठीक है,